पेरिस के उत्तर पूर्वी इलाके पेंटिन में स्थित मस्जिद को देखते ही हमें इस बात के संकेत मिलते हैं कि इस बार कुछ अलग हो रहा है। पूरी तरह खाली दिख रही ये बंद बिल्डिंग किसी एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह लगती है। इस खाली बिल्डिंग में छोटी खिड़कियां हैं और बाहर एक सरकारी नोटिस चिपका है। बारिश से बचाने के लिए नोटिस पर प्लास्टिक चिपकाया गया है। नोटिस में लिखा है कि इस्लामी मूवमेंट में शामिल होने और सैमुअल पेटी नाम के एक टीचर को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने की वजह से सरकार को इस बिल्डिंग को जबरन बंद करना पड़ा है। पेरिस के बाहरी इलाके में कुछ लोगों ने इतिहास पढ़ाने वाले इस टीचर का गला काट डाला था। इसके बाद से ही फ्रांस की सरकार ने इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। अब तक सरकार का ये अभियान बेहद तेज और कड़ा रहा है। लोगों से पूछताछ की बाढ़ आ गई है। कई जगहों पर मकानों को सील किया जा रहा है। चरमपंथियों को काबू में करने के लिए योजनाओं और प्रस्तावों की एक के बाद एक ऐसी झड़ी लगी कि इस पर नजर रखना मुश्किल हो रहा है। पिछले सप्ताह रक्षा परिषद की बैठक में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि अब डर दूसरी ओर के लोगों को लगेगा। उनकी इस टिप्पणी की खासी चर्चा रही। सरकार ने बताया है कि अब तक अलग अलग लोगों के 120 मकानों की तलाशी ली जा चुकी है और इस्लाम के प्रचार में जुटे कई संगठनों पर कार्रवाई की गई है। मैक्रो प्रशासन ने बताया है कि चरमपंथियों की फंडिंग रोकने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। शिक्षकों के लिए नई मदद का ऐलान किया गया है और सोशल मीडिया कंपनियों पर कंटेंट की मॉनिटरिंग का दबाव बढ़ाया गया है। इससे पहले फ्रांस में मैक्रो सरकार के शासन में 20 लोगों की क्रूर हत्या के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर अभियान नहीं चलाया गया था। पहले भी पुलिस अधिकारियों, क्रिसमस पर शॉपिंग करते खरीदारों और एक ट्रेन में एक महिला की हत्या हो चुकी थी। लेकिन सैमुअल पेटी की हत्या के बाद कथित इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ जैसा अभियान चला है वैसा इससे पहले कभी नहीं दिखा। आखिर पहले की तुलना में अब चलाए जा रहे अभियान में क्या अंतर है? जेरोम फोर्के एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और IFOP पोलिंग एजेंसी के डायरेक्टर भी। उनका मानना है कि ये हमला बिल्कुल अलग था। जिस तरह से एक टीचर को इतनी क्रूरता से निशाना बनाया गया है वह इसे पहले के हमलों से अलग कर देता है। यही वजह है कि सरकार के अंदर चरमपंथियों के खिलाफ अभियान चलाने के मामले में तेजी का रुख दिखा है। जेरोम ने कहा, अब हम सिर्फ संगठित जिहादी नेटवर्कों का सामना नहीं कर रहे हैं। हमारा मुकाबला अब ऐसे अलग थलग युवा आतंकवादियों से है जो अपने ही देश के हैं और जिन्हें चरमपंथी जुनून से भर दिया गया है। वो कहते हैं कि सरकार का मानना है कि सिर्फ कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाकर इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। सरकार को सोशल नेटवर्क और एसोसिएशनों को काबू में रखना होगा, क्योंकि ये त्रासद घटना बताती है कि किस तरह एक पूरा नेटवर्क लोगों के बीच हेट स्पीच फैलाने में लगा हुआ है। दरअसल सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। वो बताते हैं कि 2 साल पहले IFOP ने जो सर्वे किया था उसके मुताबिक लगभग 1/3 शिक्षकों ने खुद को सेंसर कर रखा था ताकि सेक्युलरिज्म के सवाल पर होने वाले संघर्षों से बच सकें। जेरोम का कहना है कि सरकार ने फ्रांसीसी गणराज्य के कानूनों और देश की सुरक्षा को एक विचारधारा से मिल रही चुनौती के खिलाफ कदम उठाकर बिल्कुल सही किया। लेकिन फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के समाजशास्त्री लॉरेन मुचेली कहते हैं कि राष्ट्रपति मैक्रो ने राजनीतिक वजहों से ओवर रिएक्ट किया है। फ्रांस में 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव है, इसलिए मैक्रो जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो कहते हैं मैक्रो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अपनी कार्रवाई से वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण और धुर दक्षिणपंथी पार्टियों की तरह ही वो भी चरमपंथियों के खिलाफ कदम उठाने में ज्यादा पीछे नहीं है। उनका सबसे बड़ा मकसद 2022 में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीतना है, इसलिए वो दक्षिणपंथियों के प्रभाव क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। 19वीं सदी की समाप्ति के बाद से ही दक्षिणपंथी पार्टियों के मुद्दे में कोई बदलाव नहीं आया है। वो सिर्फ आप्रवासी और देश की सुरक्षा को मुद्दा बनाते आए हैं। पिछले सप्ताह हुए एक सर्वे के मुताबिक धुर दक्षिणपंथी नेता मैरिन ली पेन आतंकवाद के खिलाफ सबसे भरोसेमंद नेता बनकर उभरे हैं। मैक्रो इस सर्वे में 4 पॉइंट पीछे हैं। हो सकता है जब 18 महीने बाद राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ शुरू हो तो दोनों आमने सामने हों। सिक्योरिटी का मामला मैक्रो की दुखती रग माना जाता है। विदेश में अपनी ताकतवर इमेज और मजबूत आर्थिक सुधारों के बावजूद वो इस मामले में पिछड़े नजर आते हैं। लेकिन मैरिन ले पेन इस्लाम की शांतिपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्ति को भी फ्रांस की राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा मानती हैं। अपने अब तक के शासन के दौरान मैक्रो ने देश पर मंडरा रहे सुरक्षा खतरों और धर्मनिरपेक्षता के बीच फर्क करने में बड़ी सावधानी से काम लिया है। लंबे समय से वो हेड स्कार्फ, बुर्किनी स्विम सूट और स्कूलों में हलाल भोजन से जुड़े सवालों को टालते आए हैं। लेकिन फ्रांस में धार्मिक अभिव्यक्ति के इर्द गिर्द जो राजनीतिक हो हल्ला मचाया जा रहा है, उन हालात में इस तरह की चालाकी दिखाना कभी कभी लग्जरी जैसा लगता है।
सितंबर में मैक्रों की ला रिपब्लिका एंड मार्च पार्टी की एक सांसद एन क्रिस्टीन लांग संसद से वॉकआउट कर गई थी। दरअसल उन्हें सिर पर इस्लामी स्कार्फ पहनी एक महिला की ओर से पेश किए जा रहे बयान को सुनने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और संसद से बाहर निकल गई। उन्होंने कहा, उन्हें राजनीति के दिल संसद में किसी का इस तरह हिजाब पहनकर आना बिल्कुल मंजूर नहीं, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। टीचर और मेयर जैसे लोक सेवकों को कहा गया है कि वो अपनी धार्मिक विश्वास का खुला प्रदर्शन ना करें, लेकिन आम लोगों के लिए कानूनी तौर पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सार्वजनिक भवनों में भी उनके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। इन हालातों की वजह से देश में कई बार विवाद उठ खड़े हुए हैं। अक्सर ये सवाल उठाए गए हैं कि क्या माता पिता का बच्चों के स्कूल में स्कार्फ पहनकर जाना ठीक है? क्या समुद्र तटों पर महिलाओं को बुर्किनी स्विमसूट पहनना चाहिए? जब भी इस तरह की बहस होती है, उनमें दक्षिणपंथी पार्टियां अक्सर सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती हैं और वामपंथी पार्टियां सरकार पर देश में इस्लामोफोबिया पैदा करने के आरोप लगाती हैं। फ्रांस में इस तरह की राजनीतिक गहमा गहमी के बीच ये नया हादसा हुआ जब एक खास वर्ग के लोगों को मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाने के आरोप में सैमुअल पेटी की हत्या कर दी गई। कथित चरमपंथियों के खिलाफ कदम उठाकर राष्ट्रपति मैक्रो अपने घर में समर्थकों का दिल जीत पाए हों या नहीं, लेकिन देश के बाहर उनके आलोचकों को मौका मिल रहा है। लीबिया, बांग्लादेश और गजा पट्टी में फ्रांस सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुए और उनमें फ्रांसीसी चीजों के बहिष्कार की अपील की गई। इसके साथ ही तुर्की के साथ फ्रांस का वाक युद्ध भी तेज हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन ने इन बहिष्कारों का समर्थन किया और जब पिछले सप्ताह मैक्रो ने फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का बचाव किया तो उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो गया है। फ्रांस ने तुर्की से अपने राजदूत को बुला लिया है, लेकिन तमाम जटिल रिश्तों की तरह ही फ्रांस और तुर्की के विवादित रिश्तों का एक लंबा इतिहास है। मैक्रों के पास तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ शिकायतों का एक बड़ा पुलिंदा है। सीरिया में कुर्दिश मिलिशिया के खिलाफ तुर्की के अभियान पर फ्रांस के अंदर एक नाराजगी है। इसके अलावा पूर्वी भूमध्य सागर में तेल की खोज के सवाल पर उसका तुर्की से झगड़ा हो चुका है। लीबिया को हथियार सप्लाई से प्रतिबंध हटाने को लेकर भी दोनों के बीच विवाद है और अब एक दिल दहला देने वाली हत्या और इस पर फ्रांस की प्रतिक्रिया ने धर्म और राजनीति की सीमा के सवाल पर देश के भीतर और बाहर विवादों को फिर हवा दे दी और साथ ही इसे भी कि सत्ता में बैठे लोग इन मुद्दों का कैसे इस्तेमाल करते हैं।